पुलिस कार्यशैली पे सवाल उठता है, मगर हम लोग फिर बात कर रहे हैं जाके आगे ये क्या बोलेंगे। नहीं होगा तो डीआईजी के पास जाएंगे, वहाँ से नहीं होगा तो हमारी टीम तो ऑल ओवर इंडिया में है। मोबाइल रिटेल एसोसिएशन हमेशा शोषण होता है मोबाइल रिटेलरों का। खबर सुपौल जिला के राघोपुर थाना क्षेत्र से है, जहां बीते दिनों थाना क्षेत्र के दौलतपुर पंचायत में सिमराही बाजार के गित्तिका मोबाइल शोरूम के मालिक मिथिलेश चौधरी का रात्रि 10 बजे शव मिला था, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर कर पुलिस प्रशासन को जांच कर संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। लेकिन एक सप्ताह बीतने के बावजूद भी अभी तक एक भी अपराधी की गिरफ्तारी न होने से नाराज ऑल इंडिया मोबाइल संगठन संघ के मृतक के परिजनों से मिलकर पुलिस प्रशासन को जल्द ही मामले की जांच कर संलिप्त अपराधियों के गिरफ्तार की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रशासन हम लोगों की सुरक्षा करे। हम सभी डरे और सहमे हैं, क्योंकि आए दिन कहीं न कहीं मोबाइल शोरूम के मालिकों को टारगेट किया जाता है और हत्या हो जाती है, लेकिन पुलिस हम लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। वहीं किसी दूसरे व्यवसाय के साथ अगर किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है। यदि हम लोगों की बात नहीं मानी, वे अपराधियों को गिरफ्तार उनकी नहीं हुई, तो हम लोग एक दिन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस मामले में कब तक अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है। साथ ही ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन संघ के लोगों ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम नवनीत कुमार केडिया हुआ और मैं ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी जो आप दौलतपुर पंचायत में आए हैं, पिछले दिनों मिथिलेश चौधरी का संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी रात के करीब 10 बजे। क्या कुछ परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन? मोबाइल व्यापारी भाई की हत्या हुई है। स्थिति संदेह वाली बताई जाती है, लेकिन जो साक्ष्य सामने में आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि उनकी हत्या की गई है। और प्रशासन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी मूक स्थिति में बैठा हुआ है, शून्य, मतलब नगण्य। इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही इसके अंदर में कोई उपलब्धि हासिल हुई है। आज हम सारे सिमराही बाजार के जितने भी मोबाइल व्यापारी हैं, आज सब सांत्वना और श्रद्धांजलि देने के लिए पीड़ित के हम लोग घर पहुंचे हुए। मिथिलेश जी के परिवार से हम लोगों ने मुलाकात की। 6 साल का उनका बच्चा, उनकी बेटी, कैसे उनका भरण पोषण होगा और वो किस तरह से अपने आगे भविष्य के लिए सोचेंगे, ये चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने ये तय किया है कि अगर न्याय या प्रशासन 7 दिन के अंदर इसमें अगर कोई पहल नहीं करता है तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे सिमराही बाजार पर। और ये मोबाइल व्यापारियों की मांग है कि इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और घटना के अंदर में जो भी है वो दोषी उनका उद्भेदन कर उनको जेल भेजा जाए। अभी तक पुलिस की तरफ से निष्क्रियता पाई गई है और पीड़ित परिवार वालों की तरफ से भी जो कहा जा रहा है आवेदन कर चुका है, एफआईआर हो चुका है, तो पुलिस की कार्यशैली पे आप लोग क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो बिहार पुलिस है और स्थिरता, और जहां तक बिहार में शराबबंदी की बात आती है, ये कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर अपराध की बात आती है तो अनुसंधान के क्रम में इनको कई महीने और कई मतलब हफ्तों का इंतजार ये कराते हैं पीड़ित को। तो मेरे बिहार सरकार से और उच्च पदाधिकारियों से, जो प्रशासन के हैं, कम से कम मानवता के नाते भी कम से कम आप आगे आएं और पीड़ित को न्याय दिलाने में आप आगे पहल करें। मैं बिहार उपाध्यक्ष ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन मोहम्मद दिलशाद, मैं आज मुजफ्फरपुर से आया हूँ। हम सब भाई जो भी सिमराही बाजार से और विभिन्न जिला से भी बहुत लोग आए हैं इस शहर में, सिर्फ हम लोग अपने भाई को न्याय दिलाने की मांग को ही लेके नहीं आए हैं। हम लोग को लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा स्रोत है जो छोटा आइटम है। हम लोग छोटे आइटम में बड़ा टर्नओवर करते हैं। जो स्पेशली सोना व्यापार के अलावा सेकेंड ऐसा व्यापार है मोबाइल व्यापार, जिसको क्रिमिनल्स डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम लोग स्टॉक लेके जाते हैं अपने घर पे, या हम लोग मोटा कैश लेके जाते हैं, जिसके कारण वो हम लोग को टारगेट करते हैं। मुझे शक है कि इनके साथ भी जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं जो भी इसमें क्राइम में इन्वॉल्व है, उनको ऐसा लगा हो कि ये मोटा कैश लेके जा रहे हैं या मोटा स्टॉक लेके जा रहे हैं। क्योंकि पैसा और भी जिला में, चूंकि मैं तो पूरा बिहार देखता हूँ, हम लोग ऐसा देखे हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर में भी 2 घटनाएं ऐसा हुई। जो बेचारा घर से बंद करके घर जा रहा था, उसको रास्ते में गोली मार दिया गया। बाद में जब पूछताछ हुई तो उसके बगल ही का एक दुकानदार निकला जो दूसरे व्यापार में संलग्न था। उसका कहना था कि ये हमेशा एक मोटा कैश लेके जाता था, मुझे लगा कि उस दिन उसके पास कैश है, लेकिन संजोग से उसके पास ये कैश नहीं था।
तो हम मुझे ऐसा शंका है कि ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस तरह से हम लोग हमेशा प्रशासन से मांग भी करते हैं कि जिस तरह सोनार मंडी में एक तरह का पुलिस रात में गश्ती दिया जाता है, उसी तरह मोबाइल का भी जहां मंडी हो वहां पुलिस गश्ती दे। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां भी हम लोग को इंश्योरेंस क्लेम नहीं देती है। उनका कहना है कि अगर घर आप ले जाइएगा, रास्ते में कोई क्राइम होता है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। तो हम कहीं के नहीं रहते हैं, अगर हम घर लेके जाते हैं तो गोली खाएंगे, दुकान पर रखते हैं तो चोरी होगा। तो हर तरह से हमारा शोषण हो रहा है, इसको हम लोग लगातार उठा रहे हैं। पुलिस अभी तक इस मामले में किसी प्रकार का निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है, तो आगे आप लोग की क्या रणनीति? देखिए, नहीं पहुंच पाई है तभी तो हम लोग आए भी हैं। प्रदेश से अगर हम लोग आज आए हैं, हम लोग लगातार अपने भाइयों से बात कर रहे थे, गोपाल जी से, आफ्ताब जी से, राजू जी से लगातार बात कर रहे थे। जब हम लोग सुने कि कोई इस पे सुनवाई नहीं हुई है, न किसी का कोई अरेस्टिंग हुआ, इसी पर हम लोग आए हैं। और हम लोग ये आश्वासन देते हैं कि अगर लोकल थाना या हमारे लोकल एसपी साहब इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग बिहार के डीजीपी जहां तक होगा उस लेवल तक जाएंगे। हम लोग नेशनली भी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग पूरे नेशनल लेवल पे हैं। हमारा नेशनल लेवल पे 1.5 लाख मोबाइल पर भी समूह है। हम लोग दिल्ली तक जाएंगे इस चीज को लेकर, अगर जल्द से जल्द इस पे कोई नहीं ठोस कदम उठाया गया था। धन्यवाद।